नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। फिर एक बार हाजिर हूं कोरोना अपडेट लेकर के। तो इस वक्त देश को हिला देने वाली सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने एंकर रोहित सरदाना हम सबके बीच में नहीं रहे। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर, हर कोई घबरा सा गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ दिन पहले जिन्होंने टीवी पर देखा था रोहित सरदाना को और अचानक ऐसी खबर आई, हर कोई पता करने में लग गया। काफ़ी देर तक, आज तक जो चैनल है उस पर इसकी सूचना जब नहीं आई तो लोगों को ये लगा कि ये सोशल मीडिया पर गलत सूचना रही होगी। लेकिन कुछ देर बाद आज तक पर यह मनहूस खबर जब आई तो इसको पढ़ने के लिए बैठी एंकर का गला रुंध गया। आंखों से आंसुओं की एक धार फूट पड़ी और वह रोहित सरदाना के लिए कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। गांव-गांव यह खबर पहुंची, रोहित सरदाना एक ऐसा जीवट, एक ऐसा पत्रकार जिस पर कभी कोई ऐसे आरोप नहीं लगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी से, जनता से जुड़े सवाल बेबाकी से वो पूछते थे। हर कोई जान रहा है कि रोहित सरदाना को उसी काल ने छीन लिया हम सबसे, जिसको लेकर पूरे देश में हाय तौबा मची हुई है। हालांकि उनकी खबर हार्ट अटैक से होनी बताई जा रही है, जबकि पिछले कई दिनों से रोहित सरदाना टीवी पर नहीं आ रहे थे। लोग सवाल करने लगे थे, अपने मन से भी पूछने लगे थे कि आखिर क्या वजह है रोहित सरदाना नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आज वो मनहूस खबर जब आई तो लोगों को जो आशंकाएं थीं वो सच साबित हुई। फिलहाल यह खबर हम सब के लिए सचेत करने वाली है कि कोरोना काल कितना घातक, कितना जानलेवा है, ये धीरे धीरे अब पता चलने लगा है लोगों को। सरकारें कुछ भी कह रही हों, कितने भी इंतज़ाम करने की बात कह रही हों, सभी को पता है अस्पतालों का हाल, सभी को पता है कि दवाओं का हाल, यहाँ तक कि ऑक्सीजन न मिलने की हर रोज़ जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही भयावह हैं। इसके बावजूद हर जगह लाइन लगी हुई है, बाज़ार जाइए वहाँ भी, और चुनाव में आपने देख ही लिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि जिनको हमने चुना था अपने लिए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, सिर्फ और सिर्फ चुनाव, जिसका खामियाजा हम सभी भुगत रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, सरकारी आंकड़ों में फिर सीतापुर में भारी गिरावट कोरोना के मरीजों में दर्ज की गई है। जो आज यानी शुक्रवार को जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसमें सिर्फ 155 कोरोना पॉजिटिव मरीज बताए गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मरीजों की तादाद है। सभी जान रहे हैं कि जांचों का हाल क्या है और जांचें कितने दिन बाद आ रही हैं और उन पर लोगों का कितना विश्वास अब रह गया है। फिलहाल सरकारी आंकड़ा है जिसमें 155 नए मरीज मिले हैं और मौतों का आंकड़ा जो है सरकारी आंकड़ों में जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक कोरोना की दूसरी लहर में 27 लोगों की मौत बताई जा रही है। पहली और दूसरी लहर में मिला दें अगर तो 110 लोगों की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। गांव-गांव से लोगों के बड़े पैमाने पर मरने की खबरें आ रही हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से लेकर और मतदान होने तक, यानी चंद रोज में 4 मतदान कर्मियों की मौत हो गई।
और 9 जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे उनकी मौत हो गई। परिजनों का तो हाल छोड़िए कि कितने लोग उनके परिजन मौत का शिकार हुए, इसकी तो कोई फिलहाल गिनती नहीं है। लेकिन गांव-गांव, मोहल्लों से बड़े पैमाने पर लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। सभी को, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो किसी को तेज़ बुखार आ जा रहा है, और वो सारे लक्षण कोरोना के हैं। यह अलग बात है कि स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में वो नहीं है, इसलिए सरकार, शासन, प्रशासन मौतों का भी आंकड़ा कम बता रहा है और मरीजों का भी आंकड़ा कम बता रहा है। लेकिन आई इंडिया आपको बार बार सचेत कर रहा है कि कोरोना बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, ये इतना जानलेवा होता जा रहा है कि आने वाले समय में ये और भी स्थिति भयावह पैदा कर सकता है। लिहाजा आप सभी लोग बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। अब हम आपको और भी चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं, वो ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं उसमें 10 साल के अंदर तक के जो बच्चे हैं, 0 से 10 साल के बीच, यानी 2 बच्चे पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा 10 से 20 साल के बीच में 13 बच्चे मिले हैं और 20 से 55 साल के बीच में 126 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 55 साल से ऊपर वाले जो हैं वो 14 पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर कुल बात करें हम तो मेल में यानी पुरुष में 110 लोग और फीमेल में 45 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये है कोरोना की सीतापुर के सरकारी आंकड़ों की अपडेट। यह भी आपको बता दें कि अब तक पहली और दूसरी लहर में 9,209 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और अगर हम बात करें जांच की तो 4,19,031 लोग जांच हो चुकी है और अभी भी पेंडिंग जो हैं वो 1,377 की रिपोर्ट आनी शेष है और आइसोलेशन की संख्या धीरे धीरे 5,000 तक पहुंचती जा रही है, जिनमें 4,932 लोग सरकारी आंकड़ों में ऐसे बताए जा रहे हैं जो आइसोलेट हैं, घरों में उनका इलाज चल रहा है। और डिस्चार्ज की जो संख्या है वो 1,685 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी ठीक होकर के लौट चुके हैं। तो इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर के फिर हम एक बार आप सभी से ये अपील करेंगे कि इसकी भयानक, इसकी जो मार है उसको आप समझिए, ये कितना जानलेवा है उसको आप समझिए और बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलिए। और जब भी निकलिए मास्क ज़रूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।